लास्ट संडे के सरमन में हमने सीखा कि हम किसके कर्जदार हैं। हम रूह कुद्दस के कर्जदार हैं। आए मेरे साथ निकाले रोमियो 8 बाब और उसकी 12 आयत। बस है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुआफिक जिंदगी गुजारे। मेरे अजीजों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, हमें जिस्म के मुआफिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजारनी। हमें अपनी जिंदगियां रूह कुद्दस के मुआफिक गुजारनी है। अगर हम अपनी जिंदगियां जिस्म के मुआफिक गुजारेंगे तो हम हलाक हो जाएंगे, और अगर हम अपनी जिंदगियां रूह कुद्दस के मुताबिक गुजारेंगे तो हम जीते रहेंगे। रूह कुद्दस क्या है? रूह कुद्दस हमारा मददगार है। रूह कुद्दस मुकद्दसों की हमायत करने वाला, रहनुमाई करने वाला है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो रूह कुद्दस हमारा एडवोकेट भी है, हमारा वकील भी है और हमें तसल्ली भी देता है। रूह कुद्दस हमारी मदद करता है और हमें सच्चाई की राह पर चलने की तौफीक देता है। रूह कुद्दस हमारा सलाहकार भी है, वो हमें सलाह भी देता है। रूह कुद्दस हमारा मददगार भी है, वो हमारी मदद करता है, वो खुदावंद के आगे हमारी शिफायत करता है। रूह कुद्दस हमें अपने बदन को कंट्रोल करने की कुव्वत देता है। वो हमें अपने बदन को बर्बाद करने की, अपने बदन की ख्वाहिशों को बर्बाद करने की गाइडेंस देता है। वो हमें गाइड करता है। अगर हम रूह कुद्दस के मुताबिक चलें तो हम इस जहां में भी जीते रहेंगे और उस जहान में भी। इसलिए मेरे अजीजों, हमें रूह कुद्दस को जानने की जरूरत है कि वो क्या है, वो हमारे लिए क्या काम करता है। वो हमारे लिए खुदावंद की हजूरी में शफायात करता है और हमारा वकील बनकर खुदावंद की हजूरी में खड़ा रहता है। इसलिए हमें जिस्म के मुआफिक नहीं बल्कि रूह कुद्दस के मुआफिक अपनी जिंदगियां गुजारनी है और बसर करनी है, ताकि हम खुदावंद की मर्जी को पूरा कर सकें। हमारे अंदर तहम्मुल की रूह हो, हमारे अंदर मोहब्बत की रूह हो और हम खुदावंद के रूह कुद्दस को अपने अंदर लेकर अपनी जिंदगियां गुजारें। आमीन।